This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from internet or any book or any documentary which is available for public. आज दिखावे की दुनिया है जहां महंगी चीजों के शो ऑफ का चलन बन चुका है, जिसके चलते कुछ लोग ये सब हासिल करने के लिए मेहनत करने की बजाय अपराध का रास्ता चुनते हैं। इसके लिए चोरी, डकैती, लूटपाट के साथ साथ किसी की जान लेने से भी ये पीछे नहीं हटते। ऐसे ही एक सनसनीखेज मामले से जुड़ी है हमारी आज की कहानी, जहां महंगे फोन के लालच में दो लोगों ने एक डिलीवरी एजेंट की हत्या कर दी। वैसे इस तरह का ये अकेला मामला नहीं है, पूरे देश में डिलीवरी एजेंट्स की हत्या करके उनसे महंगा सामान लूटने के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। कैसी है ये सोच, जहां कुछ महंगी चीजों के आगे किसी इंसान की जान की कोई कीमत ही नहीं है। आज की हमारी कहानी है एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के लखनऊ से। 30 साल का भरत कुमार साहू अपनी पत्नी अखिलेश कुमारी के साथ चिन्हट के सरिता विहार में किराए पर रहता था। भरत कुमार पिछले 7-8 सालों से ऑनलाइन ई-कॉमर्स पोर्टल फ्लिपकार्ट कंपनी में डिलीवरी बॉय के तौर पर काम करता था। यहाँ भरत की सैलरी ठीक ठाक ही थी। वो एक सीधा साधा युवक था और ईमानदारी से अपना काम कर रहा था। भरत के पिता राम मिलन साहू खादी ग्राम उद्योग विभाग में कर्मचारी हैं और उसका छोटा भाई प्रेम एक वकील है। माता पिता भरत के छोटे भाई प्रेम के साथ लखनऊ के निशातगंज में शिक्षा निदेशालय की कॉलोनी में रहते हैं, लेकिन भरत अपनी पत्नी के साथ चिन्हट के सरिता विहार में रहता था। ये पूरा परिवार मूल रूप से अमेठी के संभई गांव से जुड़ा हुआ था। रोज सुबह 10 बजे से भरत फ्लिपकार्ट की डिलीवरी का काम शुरू करता और शाम 4 बजे तक वो अपने काम से फ्री हो जाता था। यही उसका डेली रूटीन था। 23 सितंबर 2024 शनिवार की सुबह भी रोज की तरह भरत कुमार अपने ऑफिस से डिलीवरी के लिए निकला। उसके पास डिलीवरी के लिए कुल 49 आइटम्स थे, जिसमें से कई आइटम कैश ऑन डिलीवरी के थे। फ्लिपकार्ट के बड़े से बैग में इन सभी आइटम्स को लेकर भरत अपनी बाइक पर ऑफिस से निकल गया, लेकिन देर शाम तक वो ऑफिस वापस नहीं पहुंचा। भरत के ऑफिस में स्टोर मैनेजर आदर्श उनका इंतजार कर रहे थे। पूरे दिन की सभी डिलीवरीज के बाद उन्हें रिपोर्ट बनानी थी, लेकिन भरत की कोई खबर नहीं थी। काफी देर इंतजार करने के बाद उसने भरत के घर उसकी वाइफ को फोन करके पूछा कि भरत कहाँ है, पर उनकी वाइफ को कुछ भी नहीं पता था। वो खुद भरत के घर वापस आने का इंतजार कर रही थी। अब उसके मिसिंग होने की खबर से वो भी परेशान हो उठी। भरत का मोबाइल फोन स्विच ऑफ आ रहा था। देर रात तक भरत का इंतजार करने के बाद उनकी वाइफ ने अपने ससुराल वालों को खबर दी। तब भरत के माता पिता और भाई प्रेम ने भी उसकी खोजबीन शुरू कर दी। रात यूं ही बीत गई। अगले दिन भी उसे हर जगह ढूंढा गया। सभी दोस्तों और रिश्तेदारों के यहाँ पूछताछ की गई, पर भरत का कुछ पता नहीं था। परेशानी ये थी कि भरत अकेला गायब नहीं हुआ था। भरत कंपनी से डिलीवरी के काफी आइटम्स लेके गया था और जिनकी कीमत लाखों में थी। इसीलिए शक किया जा रहा था कि कहीं वो सारा सामान लेकर भाग तो नहीं गया है। पर भरत का पिछला रिकॉर्ड बहुत अच्छा था। वो एक सीधा साधा युवक था और ईमानदारी से अपनी जॉब करता था। उसकी कहीं कोई दुश्मनी भी नहीं थी। पर कहते हैं ना कि किसी की नीयत कभी भी खराब हो सकती है। यही सोचकर स्टोर मैनेजर आदर्श ने उसकी मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज करा दी। उधर भरत के घर वालों ने भी अपनी तरफ से भरत की गुमशुदगी की रिपोर्ट 24 सितंबर को चिन्हट थाने में लिखवा दी। पुलिस ने अपनी कार्यवाही शुरू की। सबसे पहले उन्होंने भरत के मोबाइल की कॉल डिटेल और लास्ट लोकेशंस निकलवाई। इसके साथ ही उस दिन भरत ने कितने कितने आइटम डिलीवर्स किए और कहां कहां किए, उन सभी कस्टमर से बात की गई। उसके फोन की लास्ट लोकेशन चिन्हट में ही बाबा हॉस्पिटल के आसपास की थी। पुलिस ने फौरन उस एरिया के सभी सीसीटीवी खंगालने शुरू किए, जहां एक सीसीटीवी की फुटेज में भरत बाइक पर दोपहर 2:30 बजे के करीब अपना डिलीवरी बैग लेकर जाता हुआ दिखाई दिया। उसकी फोन पर लास्ट कॉल भी चिन्हट में ही बाबा हॉस्पिटल के आसपास की थी। लास्ट कॉल पहले हिमांशु और फिर गजानन नाम के शख्स से हुई थी। गजानन के नाम पर तो कोई ऑर्डर नहीं था, लेकिन हिमांशु कनौजिया के नाम से 2 महंगे मोबाइल फोन ऑर्डर में थे और उन्हीं की डिलीवरी करने के लिए भरत वहाँ पहुँचा था। जब पुलिस ने हिमांशु से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसने अपने दोस्त गजानन और आकाश के कहने पर उनके लिए फ्लिपकार्ट पर 2 मोबाइल फोन ऑर्डर किए थे। जब दोपहर में भरत ने डिलीवरी के लिए फोन किया तो हिमांशु ने अपने दोस्त गजानन से उसकी बात करवाकर उसे ही डिलीवरी देने को कहा। गजानन का घर वही पास में था जहां एक सीसीटीवी में भरत जाता हुआ दिखाई दे रहा था। पर हैरानी की बात ये थी कि भरत उस घर की तरफ जाता हुआ तो दिख रहा था, लेकिन डिलीवरी के बाद वो वापस आता हुआ कहीं नजर नहीं आया। पुलिस फौरन गजानन के घर पहुंची, पर वो
अपने घर से गायब था। उसकी बहन से बातचीत के बाद गजानन का दोस्त आकाश पुलिस को मिल गया। भरत का फोन भी वहीं गजानन के घर के आसपास ही स्विच ऑफ हुआ था। 23 सितंबर को गजानन और आकाश की पूरे दिन की फोन लोकेशन एक ही थी, जो कि पहले चिन्हट और देर रात को 12 किलोमीटर दूर इंदिरा नहर के पास की निकली। जब पुलिस ने उसी सीसीटीवी की रात की फुटेज निकाली तो उसमें गजानन और आकाश भरत का डिलीवरी बैग कार में रखकर ले जाते हुए दिखाई दिए। अब इसके बाद पुलिस का शक पुख्ता हो गया। अब गजानन तो फरार था, लेकिन पुलिस ने आकाश और हिमांशु को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की तो आकाश जल्दी ही टूट गया और उसने कबूल किया कि उसने गजानन के साथ मिलकर भरत की हत्या कर दी है। ये पूरा घटनाक्रम कुछ इस तरह से था कि मुख्य आरोपी गजानन का प्लाईवुड का काम था और उसका दोस्त आकाश एक कारपेंटर था। गजानन और आकाश शर्मा दोनों ही पड़ोसी थे और अच्छे दोस्त भी थे। सभी की तरह ये दोनों भी अच्छी महंगी चीजों का शौक रखते थे, स्पेशली महंगे मोबाइल फोन। पर आमदनी कम होने की वजह से ये अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे थे। अपने आसपास के लोगों के हाथों में महंगे फोन देखकर इन्हें जलन होती थी। अपनी इसी इच्छा को पूरा करने के लिए गजानन ने फ्लिपकार्ट से 2 महंगे फोन ऑर्डर किए। इनमें से एक था 40,000 का Vivo V40 Pro और दूसरा था 50,000 की कीमत का Google Pixel 7 Pro मोबाइल, जिनकी कीमत कुल मिलाकर 90,000 थी। ये ऑर्डर हिमांशु के फोन से किए गए थे। इनके पास पैसे नहीं थे तो इन्होंने कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन को चूज किया था। अब 23 सितंबर के दिन इनके मोबाइल फोन की डिलीवरी थी। कंपनी की तरफ से मैसेज आ चुका था। दोपहर में भरत साहू मोबाइल लेकर चिन्हट इलाके में बाबा हॉस्पिटल के पास पहुंचा तो उसने हिमांशु को फोन किया। तब हिमांशु ने कॉन्फ्रेंस कॉल में उसकी बात गजानन से करवाई कि वो ही डिलीवरी लेकर पेमेंट करेगा। अब भरत ने वही किया। दिए हुए एड्रेस के हिसाब से वो गजानन के घर पहुंचा, जहां सीसीटीवी में वो गजानन के घर की तरफ जाता हुआ दिखाई भी दिया। गजानन और आकाश के पास तब भी पैसे नहीं थे और ना ही उनका पैसे देने का कोई इरादा था। उन्होंने भरत को अंदर बुलाया। पहले तो गजानन ने भरत को बातों में ही उलझाने की कोशिश की। उससे कहा कि वो अपनी कंपनी में जाकर कहे कि उनका असाइनमेंट खो गया है या किसी ने लूट लिया है, मतलब वो बिना किसी पेमेंट के उन्हें ऐसे ही फोन दे दे। भरत को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग क्या कह रहे हैं, लेकिन उसने मोबाइल देने से साफ इनकार कर दिया। अब इसके बाद पहले बहस हुई, फिर छीना झपटी शुरू हो गई। तब गजानन ने एक वायर से भरत का गला घोंटकर उसे मार डाला, सिर्फ इसलिए ताकि उन्हें फोन की पेमेंट न करनी पड़े। अपनी दीवानगी के आगे उन्हें इस इंसान की जान की कोई कीमत नजर नहीं आई, जो अपने परिवार के लिए ये मेहनत भरी नौकरी कर रहा था। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि उसे मारने के बाद उसके परिवार का क्या होगा। भरत की हत्या के बाद उन्होंने उसके डिलीवरी बैग का सारा सामान रख लिया और साथ ही भरत की जेब से 35,000 रुपए भी लूट लिए, जो दूसरे कई कैश ऑन डिलीवरी आइटम्स की पेमेंट थी। रात होने पर इन्होंने उसी डिलीवरी बैग में भरत का शव डाला और अपनी वैगनर कार से शव ठिकाने लगाने के लिए निकल पड़े और इसी वक्त ये सीसीटीवी में भी कैप्चर हुए। चिन्हट से 12 किलोमीटर दूर इंदिरा नहर के पास पहुंचकर इन्होंने वो लाश नहर में फेंक दी और भरत की बाइक को एक दूसरे इलाके में छोड़ दिया। अब इस खुलासे के बाद आकाश और हिमांशु तो पुलिस की हिरासत में थे, पर गजानन फरार चल रहा था। किसी ने ये भी कहा कि वो शायद मुंबई भाग गया है। आकाश और हिमांशु की निशानदेही पर ही गजानन के घर से भरत से लूटा हुआ डिलीवरी का सारा सामान बरामद किया गया। पता चला कि गजानन भी कुछ महीनों के लिए इसी फ्लिपकार्ट की कंपनी में काम कर चुका था। भरत से उसकी कोई जान पहचान नहीं थी और कंपनी के वर्क प्रोसीजर को वो अच्छी तरह से जानता था। उसने भरत से लूटे हुए कुछ सामान की डिलीवरी करने की भी कोशिश की। गजानन भरत का मोबाइल और लिस्ट लेकर कुछ सामान डिलीवर करने भी गया, ताकि बाद में पुलिस जांच को भटकाया जा सके और उसकी लास्ट लोकेशन कहीं और की दिखाई दे, पर वो कामयाब नहीं हो पाया। एक ही कंपनी से जुड़े होने की वजह से शुरू में इस कहानी में मर्डर का मकसद कुछ और होने की बात भी की जा रही थी, पर ऐसा कुछ नहीं मिला क्योंकि दोनों की आपस में कोई जान पहचान नहीं थी। फ्लिपकार्ट की इसी कंपनी में काम करने के दौरान गजानन का पिछला रिकॉर्ड बहुत ही खराब रहा। कंपनी के लोगों ने बताया कि गजानन मोबाइल ऐप से लोन दिलाने के नाम पर लोगों से कमीशन ऐंठता था। स्टोर मैनेजर ने बताया कि 1.5 साल पहले गजानन ने 2 लाख का सामान डिलीवर किया, पर पैसा कंपनी में जमा नहीं किया। इसके अलावा भी उसने छोटे मोटे कई फ्रॉड किए, जिसके चलते उसे कंपनी से निकाल दिया गया था। उत्तर प्रदेश, जहाँ दावा किया जाता है कि अपराधी बहुत डरते हैं क्योंकि वहाँ कानून बहुत सख्त है,
अब ऐसे में राजधानी लखनऊ से आई इस सनसनीखेज घटना ने सभी को दहला दिया। इससे पहले भी देश भर में डिलीवरी बॉयज के साथ ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं। कर्नाटक में एक 20 साल के लड़के हेमंत दत्ता ने सेकंड हैंड आईफोन लूटने के लिए डिलीवरी एजेंट हेमंत नाइक को घर बुलाकर चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। 3 दिनों तक लाश घर में छुपा कर रखी, फिर सुनसान इलाके में ले जाकर लाश को जला दिया। ये सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उसे आईफोन चाहिए था और उसके पास पैसे नहीं थे। 8 अप्रैल को नोएडा में भी 3 लोगों ने एक डिलीवरी एग्जीक्यूटिव की हत्या कर दी ताकि वो उससे आईफोन लूट सके। ऐसे लोग नहीं समझ सकते कि डिलीवरी मैन की लाइफ कितनी मुश्किल होती है। बढ़ती बेरोजगारी के इस माहौल में लोग ऐसे जॉब करने को मजबूर हैं। बहुत कम सैलरी में ये पूरा दिन अपना खून जलाते हैं। कहीं कोई सुरक्षा नहीं और कोई बीमा भी नहीं। जल्दी सामान पहुंचाने के चक्कर में कभी एक्सीडेंट होने पर भी इन्हें कोई क्लेम नहीं मिलता। पर इस बात को वो लोग नहीं समझ सकते जो इजी मनी के चक्कर में अपराध को अपनाते हैं। अब इस ताज़ी घटना के बाद लखनऊ में ई-कॉमर्स कंपनी के डिलीवरी बॉयज ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। वो सभी अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए कंपनी पॉलिसीज में चेंज की मांग कर रहे हैं। उधर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम लगातार 2-3 हफ्तों से भरत के शव को ढूंढने की कोशिश कर रही है। पिछले कई महीनों की बारिश की वजह से इंदिरा नहर का बहाव तेज बना हुआ है। ऐसे में शव को ढूंढना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। कई दिनों की तलाश के बाद भी सभी टीमें खाली हाथ हैं और भरत के शव का कुछ अता पता नहीं है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, परिवार की निराशा बढ़ती जा रही है। बीच में ये खबर भी आई कि गजानन और आकाश ने शव के टुकड़े करके उसे नहर में ठिकाने लगाया है। अब ऐसे में शव की तलाश और भी मुश्किल होती जा रही है। भरत की हत्या की खबर से उसके घर में मातम का माहौल है। अब ये लोग भारी मन से भरत का शव मिलने का इंतजार कर रहे हैं ताकि उसका अंतिम संस्कार किया जा सके। पुलिस उन सभी लोगों से अपील कर रही है जिनके पास इस बारे में कोई भी जानकारी हो तो वो प्लीज आगे आए ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। अब एक खबर के अनुसार अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ही गजानन ने बाराबंकी में पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है और अब वो भी पुलिस की हिरासत में है। आकाश और गजानन को जेल भेज दिया गया है। हिमांशु कन्नौजिया कत्ल में वो शामिल है या नहीं, इसकी जांच अभी चल रही है। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।